हम अपने कृत कर्मों को बहुत अंशों में बदल भी सकते हैं, भोगे बिना विनष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको भोगना ही पड़ता है। उदाहरण है राजा शरणिक। राजा शरणिक ने अज्ञान दशा में मुनिराज पर उपसर्ग किया, 7वें नरक का वध किया। बाद में उसे ज्ञान हुआ, भगवान महावीर का परम भक्त बन गया, प्रधान श्रोता बना, छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। इतना बड़ा परिवर्तन, सुधार हो गया। आगामी प्रथम तीर्थंकर के रूप में वो जन्म लेगा, लेकिन नरक जाने से नहीं बच पाया। हाँ, इतना हो गया कि उसको 7वें नरक जाना था, तो पहले नरक में सिमट गया। ये परिवर्तन हुआ, लेकिन ये भोगना ही पड़ा। और तुम्हारे संदर्भ में एक प्रसंग बोलूँगा जो मूलतः दिगंबर आगमों के पुराणों के आधार पर तो नहीं है, पर जैन पुराणों के आधारित है, बहुत प्रेरक है आज के संदर्भ में। राजा शरणिक को ये पता लग गया कि उसे नरक जाना पड़ेगा, तो भगवान महावीर के चरणों में गया और कहा, भगवान मुझे नरक जाने से कैसे ही बचाओ, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ। भगवान ने कहा, देख तेरे कर्म है, तेरे को जाना तो पड़ेगा। नहीं महाराज, आप तो हम पर कृपा करो, मुझे नरक से बचाओ। भगवान ने कहा, ठीक है, 3 काम बताता हूँ, कोई एक काम कर दे तो तू नरक जाने से बच जाएगा। बोले क्या? बोले तेरी दादी आज तक मेरे पास नहीं आई, एक बार उसको दर्शन करा दे। पहला काम, तेरी दादी आज तक मेरे पास नहीं आई, एक बार उसके दर्शन करा दे। ठीक। दूसरा काम कि जनदत्त श्रेष्ठी की दासी है देवदत्ता, उसने आज तक दान नहीं किया, उसके हाथ से दान करा दे। और तीसरा, तेरे यहाँ राजगृह में एक काल सौखरिक नाम का कसाई है, वो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है, एक दिन के लिए उसका वध रुकवा दे। 3 में कोई एक काम पूरा करा दे, तू नरक जाने से बच जाएगा। सैनिक ने कहा, चलो सबसे पहला काम घर का ही है, घर से ही सलटाते हैं। वो अपनी दादी को पुटियाया, रथ पर वन विहार के नाम पर बिठाया और लेकर आगे चला। और जैसे ही भगवान महावीर के समोसरण की ओर रथ मोड़ा, दादी समझ गई कि ये मुझे महावीर के पास ले जा रहा है। बोला मुझे नहीं जाना। सैनिक ने रथ की गति बढ़ा दी, लेकिन दादी को समझ में नहीं आया, उसके हाथ में तकुआ था, तकवे से दोनों आंखें फोड़ दी। भगवान के दर्शन नहीं हुए। सैनिक को लगा मामला गड़बड़ है। अब फिर उसने उस दासी को बुलवाया, बोले तेरे को दान देना, आज तेरे यहाँ जो भिक्षुक आएगा उसको दान देना। दासी को बहुत दबाव डाला गया। जब दान देने के लिए बहुत दबाव डाला गया तो उसने कहा, ये सेठ का दान है, मेरा दान नहीं, मैं दान में रुचि नहीं रखती, ले लो। वहाँ भी काम बिगड़ गया। अब फिर उस कसाई को बोला कि तुझे जो चाहिए ले ले, एक दिन के लिए तू वध मत कर। बोले ये मेरा पुश्तैनी धंधा, आज तक मैंने कभी नागा नहीं किया, मैं नहीं छोड़ सकता। बोले एक दिन तो मान जा। बोले नहीं मान सकता। सैनिक ने उसे उठा के जेल में बंद कर दिया। जेल में ही रहेगा तो कम से कम बच जाएगा। वो पट्ठा जेल में गया और जेल में अपने शरीर के मैल की बत्तियां बनाए। शरीर में मैल जमा होता है ना, तो शरीर के मैल की बत्तियां बनाकर उसमें भैंसे की आकृति बनाने लगा और उसमें भैंसे के संकल्प से 500 भैंसों का वध कर दिया। जब ये तीनों बातें हो गई तो सैनिक भगवान के पास आया, कहा भगवान अब मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैं समझ गया, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कर्म भोगना ही पड़ता है।